साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आज का सीटेट पेपर सेकंड का जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुआ उसका आंसर की देखने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया आया है, खास करके पेडागॉजी पार्ट सटीक उत्तर के साथ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है समाजीकरण पर। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है, पियर्स की क्या भूमिका होती है। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यही इसका सटीक उत्तर होगा, क्योंकि देखा जाए ऑप्शन नंबर 2 में समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक शब्द है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो ये भी। और समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जो कि गलत वाक्य है, क्योंकि बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है परिवार होती है, माता पिता होती है। तो देखा जाए समकक्षी नहीं होते, तो ये भी गलत वाक्य है। आपका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो कि आपका लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर है। लेव वाइगोत्स्की के विचार का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक खालिस्तान की अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आलंबन, जो कि इसका इंग्लिश शब्द है स्कैफोल्डिंग, मचान या ढांचा कहते हैं, जहां जिसे अस्थायी सहायता कहा जाता है। जहां बच्चा अटकता है वहां बड़ों के द्वारा या MKO या शिक्षकों के द्वारा जो अस्थायी सहायता देता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है, पूछा गया है। तो हमें नहीं है ढूंढना है। जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, तो ये तो सही युक्ति है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, ये भी। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, ये भी आपका सही युक्ति है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, अनदेखा आपका नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वर्ड्स है, जो कि हम एक वीडियो में देखे थे, पॉजिटिव टैग एंड नेगेटिव टैग्स, जिसमें अनदेखा करना, ये आपका सही वाक्य नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो ये असर्शन रीजन वाला प्रश्न है, जिसमें अभिकथन ए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। इसका देखा जाए तो ये दोनों कथन तो सत्य है, क्योंकि एक लर्निंग डिसेबिलिटीज पर है और एक जो है बच्चों के सीखने या रुचि के क्षमता को प्रोत्साहित करने पर है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका कूट संबंधी, जिसमें कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। तो आपका इसमें विभेदित निर्देश जो है ये भी आपका सही में आ जाएगा, जो कि देखा जाए तो विषय वस्तु गतिविधि और मूल्यांकन में बदलाव करता है। बच्चा अपने ज़रूरत के आधार पर या बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षक जो है इन चीज़ों में बदलाव कर सकता है, जो विभेदित निर्देश के अंतर्गत आता है। वही देखा जाए मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो ये स्टैंडर्ड्स करिकुलम आपका जो है नहीं आना चाहिए। और वही व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, ये बिल्कुल आपका आएगा, क्योंकि देखा जाए विशेष ज़रूरत वाले या अलग सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य और रणनीति तय की जाती है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये आपका ए और सी आपका सही हो सकता है, और उसके आधार पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें देखा जाए तो सही नहीं है पूछा गया है। जब भी बाधा डालना या बाधा डालता है शब्द आएगा, तो ये आपका हो जाएगा सही नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में हैं। साथियों निगमन, एक शब्द आया है निगमन, जो कि यह
आपका चौथे स्टेज में आता है, लास्ट स्टेज में पियाजे के अनुसार जो चौथा स्टेज है उसमें बच्चा जो है निगमन करना सीखते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी देखा जाए तो असंगत टुकड़ों के रूप में ये नकारात्मक असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है, और नई अवधारणा पहले से सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है, ये सभी नकारात्मक वाक्य में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो इसका देखा जाए तो सीधे सटीक उत्तर की बात करें तो शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही देखा जाए, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका उत्तर आ जाएगा सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा साथियों, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल टू मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, अर्थात प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य, दक्षता वाला शब्द आएगा, कौशल आधारित शिक्षा आएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ संबंधी प्रश्न में, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इसमें देखा जाए तो जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना ये भी सही है। तो ये दोनों आपका कथन सही हो जाएगा, क्योंकि समझने का नाटक करना और अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, तो ये आपका गलत आ जाएगा और आपका ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां शब्द आ गया, तो समझ लीजिए आपका वही जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अव्यवस्थित या असंगत जो कार्य है ये आपका नकारात्मक, विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री ये नकारात्मक, कभी भी शिक्षक केंद्रित आया तो वो भी नकारात्मक, जबकि हम पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स के एक वीडियो बनाया है उसमें ये सभी बातें शामिल हैं और सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं है? तो साथियों देखा जाए तो अक्षमता संवेदी बाधिता ये पूछा गया है, नहीं है सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, क्योंकि आपका नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन 3 आ जाएगा, लेखन वैकल्य नहीं है, क्योंकि लेखन वैकल्य जो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है, तो जानकारी को मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें एसर्शन रीजन का, तो यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। बिल्कुल ये दोनों सही कथन है और इसका राइट आंसर भी ए और आर दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो साथियों सबसे पहले पढ़ने में प्रवाह की कमी, आपका डिसलेक्सिया आया, पठन वैकल्यता, क्योंकि यही पढ़ने में प्रवाह की कमी को दर्शाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो अहंकार की नैतिकता। बच्चे जो है छोटे रहते हैं तो अपनी एथिक्स आप इकोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, तो यही इसका एकदम सटीक उत्तर आ जाएगा। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता ये भी थोड़ा है, क्योंकि दूसरों के जैसे कि पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए तो
एसर्सन रीजन वाला, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखा जाए तो बिल्कुल इसका दोनों राइट आंसर होगा, दोनों आनुवांशिकता से रिलेटेड है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? साथियों, इसका राइट आंसर होना चाहिए स्वानुभविक और कलन विधि। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ह्यूरिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसमें बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यही इसका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज के अनुसार होगा, क्योंकि बच्चे में खुद की क्षमता होती है दुनिया को समझने की। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एसर्सन रीजन का, इसमें देखा जाए तो कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, दोनों जेंडर से रिलेटेड प्रश्न हैं और इसका इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, स्पष्ट उत्तर इसका है। तो इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो अवस्थाओं में बांटा गया है बालक के विकास की अवस्थाएं, जिसमें देखा जाए शैशवावस्था और दूसरी किशोरावस्था, जो चौथा स्टेज और पहला स्टेज में सबसे ज़्यादा शरीर का विकास होता है, शरीर की वृद्धि तेज़ी से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि में तेज़ी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो एसर्सन रीजन वाला, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल दोनों कथन सही है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके देखा जाए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात के बारे में बात हुई है। विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है, इस शब्द को जो है आप भाषा प्रयोग करते हैं उसे आप कैसे तरीके से यूज करें, वो आपके परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी एक ऐसा वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका डर कट जाएगा, बी जिसमें नहीं है। डर तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि डर, अब देखिए बी में डर है तो ये कट जाएगा, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो आपका सीधा रियल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और डी, अपनापन और सुरक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? तो एनईपी 2020 सीधा साफ जो बोला गया है स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। निश्चित रूप से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एसर्सन रीजन वाला प्रश्न, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो देखा जाए तो इसमें पहला कथन तो सही है, लेकिन बाधा डालता है, ये आपका गलत कथन है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। और अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है, क्योंकि लगा के आप कारण को बता सकते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी शिक्षा पर है। तो एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें
किया जाना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में आपका चारों सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। तो अंतःक्रिया से बचना चाहिए मतलब ये आपका नकारात्मक शब्द हो गया, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा इसके कारण से पूरा, क्योंकि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, यहीं पर ये भी नकारात्मक हो गया, निष्क्रिय प्रक्रिया सीखना, क्योंकि सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात दोनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये रही आपकी पेडागॉजी का 30 क्वेश्चन, बहुत ही सरल आया था और 30 आपका निश्चित रूप से बढ़िया बना होगा, निश्चित रूप से आपका 25 से ऊपर स्कोर बना होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा।